गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे चैनल गुरु नानक साखी में आपका स्वागत है, जहां हम गुरु नानक देव जी के दिव्य ज्ञान से प्रेरित हार्दिक कहानियां साझा करते हैं। आज हम आपके लिए यमुना के तट से एक भावनात्मक कहानी लेकर आए हैं, जो प्रेम, हानि और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र की कहानी है। संसार अपना पहिया क्यों घुमाता है? पिछले जन्मों में किए गए वादों को पूरा करने के लिए कौन लौटता है? जब हम इस आत्मा स्पर्शी कहानी को सुना रहे हैं तो हमसे जुड़ें और वाहेगुरु की कृपा के प्रकाश से जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करें। यमुना नदी के कोमल मोड़ों के किनारे बसे गंगापुर के शांत गांव में हवा में चमेली की खुशबू और मंदिर की घंटियों की हल्की गूंज थी। 65 वर्षीय विधवा राधा देवी एक साधारण मिट्टी के घर में रहती थीं, जिसके आंगन में तुलसी का एक पवित्र पौधा लगा हुआ था, जिसकी वे भक्ति भाव से देखभाल करती थीं। उनके दिन भगवान विष्णु को जल चढ़ाने और प्रार्थना करने में बीतते थे, लेकिन उनकी रातें उनकी बेटी मीरा की यादों से भरी होती थीं, जो 25 साल पहले एक दुखद दुर्घटना में 16 साल की उम्र में मर गई थी। राधा का दिल दुख से भारी था। वह संसार में प्राचीन विश्वास से चिपकी हुई थी, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का शाश्वत चक्र, जहां कर्म आत्मा की यात्रा को आकार देता है। वह अक्सर सोचती थी, पुनर्जन्म क्यों होता है? यह किसे दूसरा मौका देता है? और क्या मीरा की आत्मा कभी उसके पास वापस आ पाएगी? राधा का जीवन प्रार्थना और स्मरण का एक शांत अनुष्ठान था। वह रोजाना गांव के मंदिर जाती थी, दिए जलाती थी और पंडित श्याम के भगवद गीता पर प्रवचन सुनती थी। वह पुनर्जन्म को एक दिव्य चित्रपट के रूप में बताते थे, जो अधूरे बंधनों को सुलझाने, वादों को पूरा करने या आत्माओं को मोक्ष की ओर ले जाने के लिए कर्म द्वारा बुना जाता है। राधा ने इन शब्दों को अपने दिल में संजो कर रखा और प्रार्थना की कि मीरा की आत्मा को एक नया जीवन मिल गया हो, शायद दर्द से मुक्त। फिर भी उस प्राचीन बरगद के पेड़ के पास से गुजरते हुए, जहां मीरा भजन गाती थी, राधा का दिल अनुत्तरित प्रश्नों से तड़प उठा। क्या मीरा उसे याद करती थी? क्या पुनर्जन्म एक दया थी या रहस्य? एक तपती गर्मी की दोपहर, जब यमुना सूरज की रोशनी में चमक रही थी, अंजलि नाम की एक छोटी लड़की गंगापुर पहुंची। मुश्किल से 18 साल की, वह एक घुमक्कड़ लड़की थी जिसका कोई परिवार नहीं था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें एक शांत तीव्रता से चमक रही थीं। उसने राधा के दरवाजे पर दस्तक दी, पानी और गर्मी से बचने के लिए आश्रय मांगा। राधा लड़की के थके हुए चेहरे से सावधान लेकिन भावुक हो गई। उसने उसे अंदर बुलाया। अंजलि की उपस्थिति मानसून की हवा की तरह थी, कोमल, फिर भी राधा के भीतर कुछ गहराई से हिला रही थी। लड़की ने संयम से बात की, केवल इतना कहा कि वह यात्रा कर रही थी, एक अकल्पनीय आकर्षण द्वारा गंगापुर की ओर खींची चली आ रही थी। राधा ने उसे एक चटाई और दाल और चावल का एक सादा भोजन दिया। अंजलि ने धीरे धीरे खाया। उसकी उंगलियां पीतल की थाली पर टिकी हुई थीं, जैसे कि उसमें कोई स्मृति हो। अगले कुछ दिनों तक अंजलि रुकी रही और खुद को राधा की दिनचर्या में ढाल लिया। उसने आंगन साफ किया, कुएं से पानी निकाला और तुलसी पूजा के लिए चमेली के फूल तोड़कर लाए। इस तरह की राधा घबरा गई। एक शाम बरगद के पेड़ के नीचे अंजलि ने एक दुर्लभ भजन गुनगुनाया, जिसे राधा ने मीरा को सिखाया था। एक राग जो उसे अपनी मां से मिला था। राधा की सांस अटक गई। तुमने वह गीत कहां से सीखा बेटा? उसने कांपती आवाज में पूछा। अंजलि की आंखें नरम हो गईं। मुझे नहीं पता अम्मा, ऐसा लगता है कि यह हमेशा से मेरे अंदर था, बाहर आने का इंतजार कर रहा था। राधा के दिल में उम्मीद और संदेह दोनों ही उमड़ पड़े। क्या अंजलि मीरा का पुनर्जन्म हो सकती है? यह विचार काल्पनिक लग रहा था, लेकिन संकेत अजीब थे। अंजलि जानती थी कि राधा ने अपना पुराना सिलाई का डिब्बा कहां रखा है, जो जंग लगे ट्रंक में छिपा हुआ है। उसने मीरा की पसंद के अनुसार बिना बताए ज्यादा गुड़ के साथ चाय बनाई। वह यमुना के किनारे ठीक उसी जगह पर रुकी जहां मीरा स्केच बनाती थी। उसकी उंगलियां हवा में पैटर्न बना रही थीं, जैसे कि अदृश्य रेखाएं खींच रही हों। राधा सोचने लगी कि क्या पुनर्जन्म टूटे हुए बंधनों को जोड़ने के लिए होता है, आत्माओं को उन लोगों के पास वापस लाने के लिए जिन्हें वे प्यार करते हैं। हालांकि गांव में संदेह का माहौल था। तीखी तीखी जुबान वाली किराना दुकानदार कमला ने
अंजलि को आवारा कहा, जो राधा की थोड़ी बहुत बचत चुरा सकती है। दूध वाले का बेटा युवा अर्जुन इंसानों के वेश में आत्माओं की कहानियां फुसफुसाता था। केवल लीला, जो राधा की बचपन की सहेली थी, ने उसे अपने दिल पर भरोसा करने के लिए कहा। आत्मा अपने घर को जानती है, लीला ने कहा। उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। अगर वह मीरा है तो तुम उसे महसूस कर पाओगे। राधा विश्वास करना चाहती थी, लेकिन डर उसे खाए जा रहा था। क्या वह अंजलि में मीरा को देख रही थी क्योंकि वह उसे जाने नहीं दे सकती थी? एक रात राधा ने अंजलि को मीरा की एक फीकी तस्वीर दिखाई, जो बरगद के पेड़ के नीचे कैद उसकी बेटी की चमचमाती मुस्कान थी। अंजलि ने देखा, उसकी आंखें भर आईं। वह मेरे सपनों की किसी लड़की की तरह दिखती है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, एक छाया की तरह जिसे मैं पकड़ नहीं सकती। राधा का गला भर आया। वह तुम्हारे लिए कौन थी? उसने पूछा। अंजलि ने भ्रमित होकर अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता अम्मा, लेकिन उसे देखना खुद को देखने जैसा लगता है। राधा का दिल धड़क रहा था। वह उस रात अपनी वेदी के सामने बैठी अंधेरे में एक दिया टिमटिमा रहा था और उसने विष्णु से प्रार्थना की। पुनर्जन्म क्यों हुआ? क्या यह एक मां के दुख को ठीक करने के लिए था? क्षण भंगुर क्षणों में किए गए वादों का सम्मान करना? या यह केवल कर्म की भूल भुलैया के माध्यम से आत्मा की यात्रा थी? जब गंगापुर में मानसून की बारिश हुई तो अंजलि को भयंकर बुखार हो गया। घबराहट में राधा ने उसे अथक परिश्रम किया, तुलसी की चाय बनाई और मंत्रों का जाप किया। वह उसे फिर से नहीं खो सकती थी, न मीरा न अंजलि। अपने उन्माद में अंजलि ने बुदबुदाया, अम्मा मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हें छोड़ने का इरादा नहीं था। राधा स्तब्ध रह गई। ये मीरा के शब्द थे, जो उसके दुर्घटना से एक दिन पहले एक बचकानी बहस के बाद कहे गए थे। एक आवारा पतंग का पीछा करते हुए एक चट्टान से गिरना। अंजलि का हाथ थामते हुए राधा के चेहरे पर आंसू बह निकले। एहसास हुआ, पुनर्जन्म अतीत को याद करने के बारे में नहीं था, यह प्रेम के बारे में था, एक ऐसा धागा जो आत्माओं को जन्मों से जोड़ता है। अंजलि ठीक हो गई, लेकिन बीमारी ने उसे आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर कर दिया। उसने सपनों के बारे में बताया, यमुना किनारे एक लड़की का रेखाचित्र बनाना, ऊपर एक बरगद का पेड़ हिलना और अचानक अंधेरे में गिर जाना। राधा सुन रही थी, उसका दिल टूट रहा था और साथ ही साथ वह ठीक भी हो रही थी। उसने मीरा की कहानी सुनाई, चित्रकारी के लिए उसका जुनून, कलाकार बनने का उसका सपना, उसका दुखद अंत। अंजलि की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं गिरने का सपना देखती हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही हूं, शायद पतंग, लेकिन वह फिसल जाती है और मैं चली जाती हूं। राधा की सांस रुक गई। तब उसे पता चला कि पुनर्जन्म उन लोगों का होता है जिनका प्यार मौत को चुनौती देता है, जिनके वादे कब्र से परे गूंजते हैं। फिर भी अंजलि के सपने उलझन भी लेकर आए। वह गंगापुर में अपनी जगह, अपनी पहचान पर सवाल उठाने लगी। एक सुबह वह यमुना के किनारे बैठी थी, उसका चेहरा धुंधला था। अम्मा, मुझे लगता है कि मैं यहां की हूं, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूं। ये सपने, ये एक पहेली के टुकड़े हैं जिन्हें मैं हल नहीं कर सकती। मीरा की आत्मा को जीवन के बीच फंसा देखकर राधा का दिल दुख गया। वह स्पष्टता की उम्मीद में अंजलि को पंडित श्याम के पास ले गई। पुजारी, उनकी दयालु लेकिन तीखी आंखें अंजलि का अध्ययन कर रही थीं। पुनर्जन्म एक उपहार और बोझ है, उन्होंने कहा। यह अधूरे कर्मों वाली आत्माओं के साथ होता है, प्रेम, कर्तव्य या पछतावा। अगर वह आपकी मीरा है तो उसकी आत्मा एक वादा पूरा करने के लिए लौटी है, लेकिन उसे अपना रास्ता खुद खोजना होगा। अंजलि की बेचैनी बढ़ती गई। एक सुबह उसने राधा से कहा कि उसे जाना है। मुझे समझने की जरूरत है कि मैं कौन हूं अम्मा, उसने कहा। उसकी आवाज भारी थी। लेकिन यह घर, तुम, यह मेरा सहारा है। राधा का दिल टूट गया, लेकिन उसने सिर हिलाया। अंजलि की कलाई पर एक पवित्र राखी का धागा बांधा। जाओ बेटा, लेकिन जान लो कि तुम मेरी बेटी हो, इस जन्म में या किसी और जन्म में। अंजलि ने उसे गले लगाया, राधा की साड़ी को आंसुओं से भिगोया और चली गई। उसकी छवि बारिश में भीगे क्षितिज में फीकी पड़ गई। साल बीत गए। राधा कमजोर होती गई। उसके दिन यमुना के किनारे मीरा, अंजलि के लिए
उत्तरों के लिए प्रार्थना करते हुए बीतते। उसने अब यह सवाल नहीं किया कि पुनर्जन्म क्यों होता है। वह समझ गई कि यह मृत्यु को चुनौती देने का प्रेम का तरीका है। आत्माओं को उन लोगों के पास लौटने का मौका है जिन्हें वे पीछे नहीं छोड़ सकते। लीला, जो अब बिस्तर पर पड़ी थी, अक्सर राधा का हाथ थामे रहती थी। मीरा की याद को जिंदा रखने के लिए उसके बचपन की कहानियां सुनाती थीं। गांव के लोग भी अंजलि की कहानी के प्रति नरम पड़ गए। कुछ लोगों का मानना था कि वह मीरा का पुनर्जन्म था, दूसरे इसे मां की आशा कहते थे। राधा को उनकी राय की कोई परवाह नहीं थी, उसका दिल सच जानता था। एक सर्दी में काशी से एक पार्सल आया जिस पर अंजलि का नाम लिखा था। अंदर एक पत्र और एक छोटी पेंटिंग थी, यमुना का एक जीवंत चित्रण, जिसमें एक बरगद का पेड़ और उसके नीचे एक लड़की रेखा चित्र बना रही थी। ऊपर एक पतंग उड़ रही थी। पत्र में लिखा था, अम्मा, मैं अब एक कलाकार हूं। काशी में बच्चों को पेंटिंग करना सिखाता हूं। हर स्ट्रोक आपकी गंगापुर की याद की तरह लगता है। मुझे नहीं पता कि मैं इस नदी, इस पेड़ की ओर क्यों आकर्षित हूं, लेकिन वे मेरा हिस्सा हैं। मैं जल्द ही घर आ रही हूं। राधा ने पेंटिंग को पकड़ लिया, आंसू बह रहे थे। उसने महसूस किया कि पुनर्जन्म आत्माओं को फिर से एक साथ जोड़ने के लिए हुआ था, क्षण भंगुर क्षणों में किए गए वादों का सम्मान करने के लिए। यह उन लोगों के साथ हुआ जिनके कर्म प्रेम से बंधे थे, जिनके दिल ने जाने से इनकार कर दिया था। जब अंजलि वापस लौटी तो गंगापुर ने उसे एक बेटी के रूप में स्वागत किया। वह और राधा बरगद के पेड़ के नीचे बैठी। अंजलि रेखा चित्र बना रही थी, जबकि राधा देख रही थी। उनकी हंसी नदी के गीत के साथ मिल रही थी। अंजलि ने काशी में अपने जीवन के बारे में बताया, कैसे उसने बच्चों को पढ़ाते हुए शांति पाई, कैसे हर पेंटिंग को उसकी आत्मा का एक टुकड़ा अपनी जगह पाते हुए महसूस हुआ। राधा ने पूरे दिल से सुना, यह जानते हुए कि मीरा की आत्मा अंजलि की कला, उसके प्यार, उसकी उपस्थिति में रहती है। राधा 1 साल बाद चल बसी। उसके अंतिम क्षण शांत थे। उसके होठों पर मुस्कान थी जब वह मीरा का नाम फुसफुसा रही थी। गांव वालों का मानना था कि उसकी आत्मा को शांति मिली है, शायद मोक्ष भी, ये जानते हुए कि वह अपनी बेटी से फिर से मिल गई है। अंजलि गंगापुर में ही रही। राधा के घर को गांव के बच्चों के लिए एक छोटे से कला विद्यालय में बदल दिया। उन्हें यमुना, बरगद का पेड़, आकाश में नाचती पतंगों को चित्रित करना सिखाया। वह कभी भी अपने सपनों को पूरी तरह से नहीं समझ पाई, लेकिन उसने हर ब्रश स्ट्रोक, हर प्रार्थना में राधा के प्यार को महसूस किया। गंगापुर आज भी राधा और अंजलि की कहानी सुनाता है, एक मां और बेटी की कहानी जो संसार के चक्र से बंधी हुई है। वे कहते हैं कि जब अंजलि वापस लौटी तो बरगद का पेड़ और भी खिल गया और यमुना ने उनके बंधन को आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे बहना शुरू कर दिया। उनका मानना है कि पुनर्जन्म उन लोगों के साथ होता है जिनका प्यार जन्मों से परे होता है, उन्हें एक दूसरे के पास वापस लाता है जब तक कि वे एक साथ मोक्ष तक नहीं पहुंच जाते। और शांत शामों में जब मंदिर की घंटियां बजती हैं और नदी गुनगुनाती है तो कुछ लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने बरगद के पेड़ के पास राधा की छाया देखी है जो अंजलि को देखकर मुस्कुरा रही है। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गई हैं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। कितनी सुंदर कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि प्रेम हमें जन्मों से परे बांधता है। वाहे गुरु की दिव्य योजना द्वारा निर्देशित राधा और अंजलि की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? कमेंट में अपने विचार साझा करें और आइए संसार के शाश्वत सत्यों पर विचार करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो आत्मा को ऊपर उठाने वाली और कहानियों के लिए गुरु नानक साखी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कभी भी कोई कहानी मिस न करें। अगली बार तक गुरु नानक देव जी के प्रकाश में चलें और प्रेम आपकी आत्मा की यात्रा का मार्गदर्शन करे। सतनाम।